स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के दौरान डाइट एंड रेजिमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, उस पर ये वीडियो है। चलिए बात करते हैं। डाइट एंड रेजिमेंट किस एफरिज्म में दिया है 259 to 263, ठीक है। तो होम्योपैथिक में हम क्या करते हैं कि माइनोवेज डोजेज ऑफ मेडिसिन देते हैं। तो कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए कि जो उसको हिंड्रेंस करे। तो यहाँ पे स्पेशली बात की गई है कि डाइट एंड रेजिमेंट में हम क्या चीज़ें हैं जो मतलब अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो हम क्या ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करके बेटर रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सी चीज़ें हैं जो होम्योपैथिक रेमेडी अगर आप ले रहे हो तो आपके एक्शन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो हम आज बात करते हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होना चाहिए। तो क्रॉनिक डिजीज़ में क्योंकि केस लंबा होता है, काफ़ी टाइम से पेशेंट परेशान होता है, तो उसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, तो क्या क्या रिकमेंडेशन हनीमैन सर ने दिया, आज हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, पहले बात करते हैं कि कॉफ़ी, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, हर्बल टी, क्योंकि सब में बियर प्रिपेयर्ड विद, क्योंकि बियर जो होता है उसमें भी कुछ ना कुछ मेडिसिनल कंटेंट होता ही है। उसके वेजिटेबल सब्सटेंस हो गए, उनमें भी जो है कुछ ना कुछ मेडिसिनल सब्सटेंस होता है ना। तो ये सब सूटेबल नहीं है कि क्रॉनिक केस में यूज़ करा जाए। उसके बाद लिक्वर्स की बात करें तो मेडिसिनल स्पाइसेस हो गया। पंच क्या होता है, ये बनता है वाइन, फ्रूट जूस, शुगर, स्पाइसेस इन सबको मिला के ड्रिंक बनता है, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद स्पाइस चॉकलेट्स, बहुत फ्लेवर्ड चॉकलेट जो हैं, ओडोरस वाटर हो गए, है ना। उसके बाद परफ्यूम्स, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स, इसको अवॉइड करना चाहिए। टूथ पाउडर्स अवॉइड करना चाहिए, कहीं से स्मेल आती है। सेंस परफ्यूम सैचेट्स, जैसे हम ओडोनिल वगैरह रखते हैं, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कंपाउंड ड्रग्स, मतलब बहुत सारा मिक्सचर ऑफ ड्रग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हाईली स्पाइस डिशेस, सॉसेज, केक्स, आइस, क्रूड मेडिसिनल सब्सटेंसेस, वेजिटेबल सूप्स, इनको अवॉइड करना चाहिए, है ना। डिशेस ऑफ हर्ब्स, जो हर्ब्स से डिशेस बनी है उसको अवॉइड करना चाहिए। किसी भी प्लांट जो है जो मेडिसिनल है उसके रूट्स एंड स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल क्वालिटीज़ हो सकती हैं। एस्पैरेगस जो होता है ये एक पोटेशियम रिच मतलब वेजिटेबल होता है, प्लांट होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं हार्ट की कंप्लेंट्स अगर हैं उसमें। होप्स का यूज़ होता है बियर को मतलब फ्लेवर्ड करने के लिए, जो फ्लेवर हम यूज़ करते हैं वो होप्स का होता है। उसके बाद सभी वेजिटेबल्स जो जिसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद सिलेरी जो होता है, इसको हम अजमोड़ा भी बोलते हैं, इसका यूज़ होता है क्रंची डिशेस बनाने के लिए, और ये रिच होता है विटामिन सी में। ओनियंस नहीं यूज़ करना चाहिए, ओल्ड चीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। डिकम्पोजिंग मीट्स, जो मीट डिकम्पोज हो गया हो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद ऐसे मीट जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो, जैसे पॉर्क का मीट हो गया, डक्स का मीट हो गया, गीज़ जो हंस बोलते हैं, जैसे हंस जो पक्षी होते हैं उनके मीट हो गए, और व्हील जो बोलते हैं, जो यंग काउज़ होती हैं, जो उनके बच्चे होते हैं काफ, उनके मीट को, कुछ भी खट्टी चीज़ें, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस ऑफ फूड, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ शुगर, स्पिरिचुअस ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए। हीटेड रूम्स, वूलन क्लोथिंग, अगर किसी को स्किन रैश की प्रॉब्लम है, वूलन क्लोथ पहन रहा है तो मतलब प्रॉब्लम बढ़ेगी उसकी, ठीक है। उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बिल्कुल बैठा है लाइफ है। क्लोज्ड अपार्टमेंट्स हो गए, जैसे शहरों में बात की जाए तो एक कमरा होता है 2 BHK 3 BHK, उसमें लोग अंदर कवर बैठे रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। या फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज कर रहा हो या बहुत एक्सरसाइज कर रहा हो, है ना, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। करो ऑप्टिमम, जो रिक्वायरमेंट है वही करो। राइडिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, इनको भी जितना भी हो सके उतना, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं प्रोलॉन्ग सकलिंग, जैसे बच्चों में होता है कि मतलब जो ब्रेस्ट फीड करते हैं तो बोला गया है कि मतलब 6 मंथ तक सही है, लेकिन वो बच्चा 6 मंथ से ज़्यादा सकलिंग कर रहा है,
इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। उसके लॉन्ग सिएस्टा मतलब जो आफ्टरनून नैप होता है, लोग को बोला जाता है कि मतलब क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है लोगों के पास, तो आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट करना चाहिए। लेकिन कोई सो रहा है, बहुत ज़्यादा सो रहा है और रिकम्बेंट पोजीशन में सो जा रहा है, मतलब पेट के बल सो जा रहा है वो, है ना, तो उससे क्या होगा कि उसका जो है लीवर, उसका पेट जो होगा एब्डोमेन दबेगा, तो उसमें दिक्कत हो सकती है उसको। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और नाइट का समय है, रात्रि का समय है, तो उस टाइम पे क्या हमें सोना है। लेकिन उस टाइम पे कोई आदमी 2-2 3-3 बजे तक अगर बैठा हुआ रह रहा है, जितनी भी हमारी शहरी लाइफस्टाइल है, वहाँ प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ सारे काम उल्टे हो रहे हैं। अनक्लीनिनेस, साफ़ सफाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद अननेचुरल डिबॉचरी, मतलब जो है इमोरल सेक्सुअल एक्ट्स। उसके बाद इनर्वेशन बाय रीडिंग ऑब्सेंस बुक, जो गंदी बुकें होती हैं, जो एडल्टरिस बुकें हैं, उनको पढ़ना। उसके बाद फिर उसके साथ साथ मास्टरबेशन करना, जैसे ओनेनिज़म करना, है ना, या सोने का टाइम उस टाइम पे बुक पढ़ना, है ना, इम्परफेक्ट या सप्रेस्ड इंटरकोर्स हो, तो इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एंगर, ग्रीफ, वैक्सेशन, ज़्यादा गुस्सा ना आए, ज़्यादा दुख ना हो, है ना, चीज़ों को दबा के ना रखे। उसके बाद ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड ना हो, ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी ना हो, है ना। कब? आफ्टर मील्स, खाने के बाद ये चीज़ें ज़्यादा देखनी है। उसके बाद मार्शी डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहा हो जहाँ पे बहुत पानी भरा रहता है ना, डैम्प रूम्स हो जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, या बैड हाइजीन लाइफ हो, इन चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं तो करना चाहिए। और कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन के कोर्स को हैम्पर कर सकती है, उस चीज़ को हमें कोशिश करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें क्योर करना है तो ये सब चीज़ें हमें खुद भी बीइंग ए पेशेंट या बीइंग ए फिजिशियन हमें पेशेंट को ज़रूर बताना चाहिए और पेशेंट को भी इसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद क्या क्या हम कर सकते हैं, तो ऊपर जितनी बातें की हमें उसको अवॉइड करना ही है। उसके बाद पेशेंट को बोले कि जो है अच्छा मोरल लाइफ वो जिए, इंटेलेक्चुअली ठीक है, मतलब सही से रहे वो। एक्सरसाइज को अगर कर रहा है तो एक्टिव एक्सरसाइज करे, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी करे, वेंटिलेटेड प्लेस में करे, इस चीज़ का ध्यान रखे, है ना। जो सूटेबल न्यूट्रियस डाइट है उनको ले, जो अवॉइड बोली गई है कि नहीं लेना है उसको अवॉइड करें। अब बात आती है कि एक्यूट डिजीज़ में हमें क्या ध्यान देना है, क्योंकि वो तो क्रॉनिक केस था, अब हम एक्यूट में बात कर रहे हैं। तो एक तो पेशेंट जो उसको पता होना चाहिए कि मतलब जो चीज़ें उसके लिए क्या सही चीज़ें हैं जो ले सकता है, ठीक है। तो अगर उसको इंजरी, चोट लगी है और अगर ठंडे बर्फ़ से आराम मिला तो हमें वो दे सकते हैं उसको, है ना। तो उसको क्या उसकी सफरिंग को रिलीफ़ कर रही है वो चीज़ हमें देना चाहिए। उसके बाद जो पेशेंट का रूम है, बेड है, रूम का टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पेशेंट की विश क्या है, वो क्या चाहता है, उस चीज़ को जो है करना। उसके बाद ऐसे ड्रिंक्स, मतलब जिसमें कोई मेडिसिनल सब्सटेंस ना हो, वो उसको दे, जो उसकी सफरिंग को कम करे, उसको अवॉइड करना, उसको दे सकते हैं। उसके बाद जो उसकी क्रेविंग है लेकिन नॉन मेडिसिनल है उसको दे सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है, बट हमें ये ध्यान होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वो जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके कोर्स को इंटरफेयर ना करे, है ना, और वाइटल फोर्स जो है वो फ्री हो, ताकि वो मेडिसिन जो हम दे रहे हैं वो अच्छे से वर्क करे। और जितने भी ओवर एक्सर्शन हुए, मेंटल टेंशन हुआ, इमोशन हुआ, इन सब से अवॉइड करना चाहिए, बचाना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त कर दें। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।